जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक और बड़ी मज़े की केस स्टडी लेकर आया हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि आप इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक मैंने बेसिकली एक कार के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है। लाइक उसके अंदर कार का टॉपिक जो है ना वो लिया गया है। देन उसके अंदर जितनी भी माइक्रो निचेज़ हैं वो सारी की सारी मैंने उसके अंदर इंक्लूड की हैं। तो मैं उसकी कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक वेबसाइट मिला कार सीट पेरेंट डॉट कॉम के ऊपर। अब इस वेबसाइट की जो स्ट्रेटजी है ना वो बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है और ये इंशाल्लाह आपको भी बड़ी पसंद आने वाली है। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहले तो ये कि इस वेबसाइट का जो नेम है वो है लाइक इसकी जो डोमेन है वो है कार सीट पेरेंट। नंबर एक, इस वेबसाइट का जो डोमेन एज है वो देखें, सिर्फ़ और सिर्फ 1 ईयर। अब इस वेबसाइट को मैंने फ़ाइंड किया था आज से तकरीबन 3 महीने पहले, शायद इसको मैंने फ़ाइंड किया था। देन इसको मैंने अपनी क्यू के अंदर जो है ना वो शामिल कर लिया था। ठीक है। अब 3 महीने पहले इसको बेसिकली लगी है थोड़ी बहुत जो है ना समहाउ ये कह लें कि हिट लगी है, और किस वेबसाइट को नहीं लगी ये बताएं। तो इस वजह से इसका जो ट्रैफिक है ना वो डाउन चला गया। लेकिन इसके अंदर जो सीखने वाली चीज़ है ना वो है इसकी स्ट्रेटजी। कमाल की स्ट्रेटजी इस बंदे ने अप्लाई की है कार के ऊपर, और इसकी स्ट्रेटजी को फिर मैंने कॉपी करके रेप्लिकेट करके कुछ अपनी साइट्स के ऊपर टेस्टिंग करने की कोशिश की है। तो इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की जो वेबसाइट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं ना, इनसे इनको मैंने फ़ाइंड किया है, ऐसी वेबसाइट्स फ़ाइंड की हैं और मैं टाइम टू टाइम जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ से जो सैमरश है ना वो ओपन कर लेते हैं। तो सैमरश ओपन हमने कर लिया है। इसको ज़रा सैमरश के ऊपर भी थोड़ा इसका जो है ना कंप्लीट, थोड़ा नहीं कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे। तो तब तक के लिए हम इसके टोटल आर्टिकल है ना वो चेक करेंगे। नहीं, मैं आपको इसकी जो स्ट्रेटजी है ना वो बाद में शो कर दूँ। पहले तो आप देख लेंगे कि ये वेबसाइट जो शुरू हुआ था तो दिसंबर 2020 था। ठीक है। और आज इस वेबसाइट को 1 साल हो चुका है, और इसके जो लाइक इसकी जो पीक ट्रैफिक थी वो थी जुलाई 2023 के अंदर। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8,000 विजिटर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू सैमरश इसके ऊपर थे वर्ल्ड वाइड। अगर हम यूएस के अकॉर्डिंगली चेक करें तो भी बहुत अच्छी ट्रैफिक इसके ऊपर आ रही थी, ये देखें। ठीक है, तब भी। अब ये जो सैमरश टूल है या एचरफ टूल है, जैसे कि अक्सर मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ कि ये बहुत कम ट्रैफिक शो करता है, बहुत कम ट्रैफिक बताता है। अगर ये यहाँ पर लगभग यूएसए से 6,700 विजिटर शो कर रहा है, तो कम से कम इस वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होगी वो 20 के विजिटर्स आ रही होगी कम से कम। ठीक है, एवरेज आप उसका अंदाज़ा लगा लें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब ये देखें, यहाँ से भी ये तो बिल्कुल ही जो है ना इसके ऊपर जो ट्रैफिक है ना वो गिर चुकी है। इसको शायद हेल्पफुल अपडेट ने इसको इफ़ेक्ट किया है। ठीक है। अच्छा, एक और इसके ऊपर जो टॉप ट्रैफिक चैनल है वो है, सॉरी, जो कंट्री है वो है यूएसए, देन इंडिया, और 69% यूएसए से आ रही है। अकॉर्डिंग टू सैमरस इसका 10 जो है अथॉरिटी स्कोर है। बैकलिंक्स की बात करें तो लगभग 343 रेफरल डोमेन्स हैं, जिसमें से 1,700 बैकलिंक्स इसको मिल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, बैकलिंक को ज़रा थोड़ा बाद में चेक करते हैं। इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड जो है ना वो चेक करेंगे। देखें, ये सारे के सारे इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। ऑलमोस्ट 70% इसने इंफॉर्मेशनल कंटेंट किया है टारगेट, और 25% इसका कमर्शियल कंटेंट है। ठीक है। और स्ट्रेटजी के लिए मुझे पता है यहाँ पर आप हैं, अब इस आपके सामने शो करता हूँ। ये देखें, ये इसके वो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे। और सारे के सारे इसके जो कीवर्ड्स हैं ना वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब ये जो बैकलिंक्स है ना इसके, ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसने ज़्यादातर जो बैकलिंक्स है ना वो अर्न की हैं। ठीक है, बनाए नहीं होंगे इस बंदे ने इतने वेबसाइट, क्योंकि इस बंदे को इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिली है यहाँ पर कि ऑटोमेटिकली जो बैकलिंक्स हैं वो इस बंदे ने अर्न की हैं। अब ये अर्न बैकलिंक कैसे करते हैं कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तो ये कि अच्छा कंटेंट होता है और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स मिलते हैं। ये एक फैक्ट है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद इसके टॉप जो कंपेटिटर्स हैं वो अभी देखें, यहाँ से आप मज़ीद वेबसाइट्स को जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखें, ये एक वेबसाइट यहाँ पर नज़र आ रहा है, कार सीट कंट्रोलर। ये बाकायदा एक निश है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं इसके ऊपर रिसर्च करके। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं इसके बैकलिंक्स की तरफ। यहाँ से पहले रेफरल डोमेन्स पर चेक करते हैं। तो ये इसकी टोटल जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो आपके सामने है।
अगर यहाँ से देखा जाए तो कार कार ऑटो, नहीं, इतने ज़्यादा बैकलिंक जो रेलिवेंट जो डोमेन्स हैं वो इसको नहीं मिली हुई। तो ज़रा टोटल बैकलिंक्स की तरफ चलते हैं और कंफर्म करते हैं क्या इसने कोई 301 भी लगाया हुआ है या नहीं लगाया। अच्छा, ये जो डोमेन है ना, ये मैंने पहले भी देखी थी। तो ये डोमेन बेसिकली एक फ्रेश डोमेन है। ज़्यादातर इस बंदे को कंस्ट्रक्चुअल बैकलिंक्स मिले हुए हैं, ये देखें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और ये देखिए, 9 फॉलो बैकलिंक्स इस बंदे को ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कि इस बात की एक साइन भी है कि इसने बैकलिंक्स अर्न की हैं। नॉर्मली जब आप किसी को बैकलिंक देते हैं तो आप उसको डू फॉलो नहीं रखते, आप उसको नो फॉलो रखते हैं। अक्सर हम अपने कंटेंट के अंदर जब एक्सटर्नल लिंक बनाते हैं ना, तो आप उसको नो फॉलो रखते हैं, डू फॉलो नहीं रखते। तो ये यहाँ पर एक बात जो है ना, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कॉमन है। तो सारे के सारे जो बैकलिंक्स हैं वो कंस्ट्रक्चुअल बैकलिंक्स हैं। हाँ, हो सकता है इसने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बैकलिंक बनाया भी हो। ये देखें, यहाँ से इसको कुछ इमेज बैकलिंक्स भी मिले हुए हैं जो कि टोटली रेलिवेंट बैकलिंक्स हैं, और कहीं भी हमें 301 बैकलिंक नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा इसकी स्ट्रेटजी। ठीक है, मैंने बैकलिंक प्रोफाइल आपको दिखाई है, टोटली क्लीन बैकलिंक प्रोफाइल है। कोई इसके ऊपर जो है ना, उस बंदे ने ऑफ पेज के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेटजी उसने जो है ना यूज़ नहीं की हुई जिसको हम ब्लैक हैट कह सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसका साइड मैप चेक करते हैं। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इसकी शॉक करेगी कि इस बंदे ने किया गया। अच्छा, इंडेक्स साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ठीक है जी। इसकी मैं पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, इसके पेजेस ओपन कर लेता हूँ और इसकी कैटेगरीज ओपन कर लेता हूँ। अब इस बंदे ने, ये देखें, यहाँ पर ऑथर प्रोफाइल को कहीं पर भी इस बंदे ने जो है ना वो इंडेक्स नहीं किया होगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कि इस बंदे ने EEAT के ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया होगा, और यहीं से ही पता चल गया है, क्योंकि इसकी ऑथर प्रोफाइल ही नहीं है, जो कि आज के टाइम के अंदर बहुत ज़रूरी है EEAT को कवर करने के लिए। EEAT कर अगर आप कंफ्यूज हैं तो थोड़ा गूगल कर लें, नहीं तो फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना लें। अब ये देखें, इसके पोस्ट साइट मैप के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको कितने आर्टिकल मिलते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ 20 आर्टिकल मिलते हैं। ये देखें, मैंने कहा था ना कि इसकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी यूनिक है, आपको डेफिनेटली हैरान करेगी। ये इसके सारे के सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट हैं, जबकि आपने सैमरज के अंदर देखा था कि इसका ज़्यादातर जो कंटेंट था ना वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट था। ठीक है, अब ज़रा आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इसके 54 यूआरएल्स हैं। इसको आप एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, होम पेज को कर दें, अबाउट अस को कर दें। तो ये मैंने पेज साइट मैप ओपन किया हुआ है। अब ये देखें, यहाँ पर ये सारे के सारे इसके पेजेस हैं। ये देखें, ये सारे के सारे इस बंदे ने पेजेस बनाए हुए हैं। अब इसने क्या किया, इसने अपना जितना भी मनी मेकिंग कंटेंट था, कमर्शियल कंटेंट था, वो सारे का सारा मेन कंटेंट उसने अपने मेन पेजेस के ऊपर रखा हुआ है। और इस बंदे ने क्या किया है कि इसने हार्ड साइलो स्ट्रक्चर को फॉलो किया। इस बंदे ने इसके अंदर किया ये है कि अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है बड़े अच्छे तरीके से, कि इसने, बल्कि थोड़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से पहले होम पेज ओपन करते हैं। ठीक है, होम पेज पर अगर आप देखें तो मेन पेज इसका जो है ना वो कार सीट के ऊपर है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये इसका मेन पेज है, कार सीट। ठीक है, इस मेन पेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ टाइटल है, इमेज है, देन यहाँ पर उसमें तो 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखें, कार सीट बाय एज। अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा ना तो ये देखें, अब इसका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो देखें ज़रा, कार सीट, देन आगे एज। अब हुआ क्या कि कंटेंट को तो इसने पहले ऑर्गेनाइज कर लिया होगा गूगल एक्सेल शीट्स के ज़रिए। इसको पता था, इसने प्रॉपर रिसर्च कर रखी थी कि मेरी कार सीट निश के अंदर बाय एज कंटेंट मुझे कवर करना है, और बाय टाइप कंटेंट कवर करना है मुझे, बाय व्हीकल मुझे कंटेंट कवर करना है। तो इसने क्या किया, इसने कार सीट का एक मेन पेज बनाया, देन उससे आगे जितने पेजेस थे वो सारे के सारे इसके थे सब पेजेस। ज़रा चेक करें आगे, ये देखें। ठीक है, ये इसका एज का पेज। अब इस एज के पेज के ऊपर ये देखें, यहाँ पर फिर भी कुछ नहीं। ठीक है, टाइटल है, इमेज है, 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आर्टिकल सिर्फ इसका कमर्शियल यहाँ पर पड़ा हुआ है, बेस्ट कार सीट्स फॉर प्रीमीज। इसको अगर ओपन करेंगे तो यूआरएल स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह। ये देखें, कार सीट,
बाय एज और देन आगे कमर्शियल कंटेंट। और यहाँ पर इसने एग्जैक्ट कीवर्ड को टारगेट किया है टाइटल के अंदर, यानी टाइटल टैग, HTML टाइटल टैग। देन इसने यहाँ पर कंप्लीट एक आर्टिकल लिखा हुआ है, देखें कमर्शियल, ये देखें ज़रा, है ना कमाल की स्ट्रेटजी। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब ये देखें, ये इसका EEAT जो है ना वो कुछ भी नहीं है, और ये लाजमी कोई ना कोई पाकिस्तानी बंदा ही है। अब यहाँ पर मैंने ये एक पेज ओपन किया था, ये देखें, ये था कार सीट, मेन पेज। कार सीट बाय एज, बाय टाइप, बाय व्हीकल, बाय स्ट्रॉलर, बाय फीचर, बाय कंपैरिजन और बाय एसेसरीज। अब ये सारे के सारे पेजेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से ये बाय एज का ओपन किया हुआ, बाय टाइप, ये सारे ओपन कर लेते हैं। ये देखें, अब ज़रा चेक करें तो ये सारे के सारे पेजेस हैं। ठीक है, ये भी सारे पेजेस हैं, ये भी सारे पेजेस हैं, लेकिन है कुछ नहीं इनके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है, इनके ऊपर बहुत कुछ है, ये देखें। ठीक है, अब इसने किया क्या कि जो कंट्रोलर के आर्टिकल्स थे कमर्शियल, वो इसने इस पेज के ऊपर इंटरनल लिंक किए हैं। ठीक है, इसी तरह जो बाय फीचर आर्टिकल्स हैं, ये देखें, वो इसने यहाँ पर इंटरनल लिंक किए हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो कंपैरिजन इसने करना था वो यहाँ पर इसने लगाना था, लेकिन इसने लगाया नहीं है अभी तक। ये देखें, एसेसरीज़ के अकॉर्डिंगली ये पेजेस के इंटरनल लिंक हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है स्ट्रेटजी के अंदर, नंबर एक कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, नंबर तीन, आपकी जो एसईओ स्ट्रेटजी है वो बड़ी स्ट्रांग रहती है, जो कि आपके कंपटीशन के अंदर कोई बंदा उसको अप्लाई नहीं कर रहा होता। ठीक है, आप इसके अंदर हार्ड साइलो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, अपने कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, बाय पेजेस कह लें या बाय आप कैटेगरीज कह लें। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो इंटरनल लिंकिंग होती है ना, वो लाइक उसी तरह ही होती है जिस तरह गूगल एग्जैक्टली चाहता है। ठीक है, और नंबर चार के आपका जो कंटेंट है वो एक्सेस करना अकॉर्डिंग टू नेविगेशन बहुत इजी होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी बंदा यहाँ पर अगर आता है, रीडर आता है, वो इजीली यहाँ पर नेविगेट कर सकता है। और एग्जैक्टली यही चीज़ होती है जो गूगल कह रहा होता है कि भाई आपका जो नेविगेशन है, आपका जो यूएक्स है, आपका जो यूआई है, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, वो रीडर फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इस स्ट्रेटजी का, मैंने लास्ट एक लाइव के अंदर भी बताया था, एक वीडियो के अंदर भी बताया था, कि इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये होता है कि आप इस स्ट्रेटजी के अंदर जब बैकलिंक बनाते हैं ना, तो ये देखें, आप जब बैकलिंक बनाते हैं होम पेज के ऊपर, तो आपके बैकलिंक की जो पावर होती है, आसान लफ्ज़ों में उसका जो लिंक जूस होता है, वो आपके सभी मेन पेजेस को भी पहुंचता है, सभी सब पेजेस को भी पहुंचता है, और तो और आपके जितने उसके आगे कमर्शियल आर्टिकल्स हैं उनको भी पहुंचता है। इसी तरह ये सारे के सारे जो पेजेस हैं ये आपस में होते हैं इंटरनल लिंक, लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता। बाय टाइप के जो आर्टिकल्स होंगे वो आपस में इंटरनल लिंक होंगे, इसी तरह जो बाय व्हीकल के आर्टिकल्स होंगे वो आपस में इंटरनल लिंक होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते बाय व्हीकल को बाय टाइप टाइप के साथ कनेक्ट कर दें, बाय फीचर को बाय व्हीकल के साथ कनेक्ट कर दें। ऐसा आपने नहीं करना, वरना आपका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होगा। बाय फीचर के जो सब पेजेस हैं या मेन पेजेस हैं वो आपस में इंटरनल लिंक होंगे। इसके अंदर होगा ये कि अगर आपके होम पेज को चलें बैकलिंक नहीं मिलता ऑर्गेनिक, या अगर आप एक बैकलिंक अर्न नहीं करते उस पेज से, तो अगर आपने बैकलिंक लिया है या आपने बनाया है या आपने अर्न किया है फीचर की पोस्ट के ऊपर, लाइक ये देखें, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बैकलिंक होम पेज पर नहीं मिला, ठीक है, लेकिन आपको बैकलिंक मिला है कंपैरिजन के पेज के ऊपर, तो उसका जो लिंक जूस है वो पास होगा इस पेज के ऊपर भी और यहाँ से होम पेज के ऊपर भी। ये होता है इस स्ट्रेटजी का कमाल, और इस स्ट्रेटजी के ज़रिए आपकी जो रैंकिंग्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म होती हैं और बहुत पायदार होती हैं। ठीक है, और आपको कोई बंदा तब तक डी रैंक नहीं कर सकेगा जब तक वो एग्जैक्टली इस स्ट्रेटजी को फॉलो अप नहीं करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक अथॉरिटी को कवर नहीं करेगा और बैकलिंक बहुत ज़्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ब्लैक हैट टेक्निक जो है ना वो यूज़ नहीं करेगा। तो ये इसकी कंप्लीट केस स्टडी थी। अभी तो ये वेबसाइट जो है ना डाउन चली गई है, लाजमी सी बात है, क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें इसने EEAT को कहीं भी कवर नहीं किया हुआ, कहीं भी। और ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है इस वेबसाइट की। लेकिन इसने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा भी था, मैंने रीड भी किया था, लेकिन इसका EEAT कहीं पर भी नहीं है। इसका अबाउट अस चेक कर लें यहाँ से, तो ये देखें, इसके अबाउट अस के ऊपर अकॉर्डिंग टू EEAT कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देख लें, इवन इसने पिक्चर भी नहीं लगाई हुई, लेकिन ये है कि इस बंदे ने अच्छी अर्निंग कर ली होगी। तो
अब ये स्ट्रेटजी मैंने कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाई। लेकिन हमारी एक वेबसाइट है bathtub.com, मैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल जो है ना करके दिखा रहा हूँ चीज़ों को। ऑल तो कंटेंट मैं एआई जो है ना यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पब्लिकली जो है ना वो लाइक कंटेंट को हैंड रिटन तो पब्लिक के सामने लेकर आना, लिखना करना बड़ा टाइम जो है ना कंज्यूमिंग है। इसलिए मैं एआई कंटेंट को जो है ना पब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अच्छे हैं। और मैंने उसके ऊपर ये जो स्ट्रेटजी है वो सम हाउ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जो है ना वो शुरू कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।